गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो देर ना करते हुए हम अपने प्रश्न पत्र पर चलेंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी ओल्ड पेपर मिल जाएंगे एनटीए यूजीसी नेट के, और हिस्ट्री का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, और इसके अलावा अगर तृतीय प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पहले होता था उसकी स्टडी आप करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी इस पर अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त आप टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से किस वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? और ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार सॉल्व भी किया है, उम्मीद है आप सभी को ये लर्न भी हो गया होगा। सॉरी। तो कौन सी वैदिक नदियां हैं जो अफगानिस्तान में निर्धारित की गई हैं? तो इसमें हमारा जो बन जाएगा वो हो जाएगा कुंभा और क्रुमु। आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2014 का ये प्रश्न रहा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुंभा, जिसे जो कि काबुल में है, क्रुमो या कुर्रम, और गोमती, गोमल और सुवास्तु स्वात का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया है, वो वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी। तो ब्याज की जो दर निर्धारित की गई थी वो थी 15%। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का ये प्रश्न रहा है। उत्तर वैदिक कालीन गौतम एवं बौधायन ने भू राजस्व संबंधित विवरण में उल्लेख मिलता है कि वार्षिक ब्याज दर 15% की दर से वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो ये राजा था कैकई का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न रहा है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का। उपनिषद कालीन अश्वपति कैकई का राजा था। उपनिषद शब्द उपनिषद धातु से बना है, जिसका अर्थ किसी के पास बैठना। विदित है कि उपनिषद काल में शासन तंत्र राजतंत्रात्मक था, कहीं कहीं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी थी। उपनिषद काल में कुरु तथा पांचाल सर्वश्रेष्ठ राज्य थे। इनकी राजधानी दिवित और कापिल्य थी। निम्न लिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद तैत्तिरीय ब्राह्मण। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का ये प्रश्न रहा है। चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। इनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार हैं। ऋग्वेद ऐतरेय, कौशिकी ब्राह्मण, सामवेद पंचविश, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में, तैत्तिरीय ब्राह्मण दिया है तो इसका पंचविश होगा, एवं जैमिनी ब्राह्मण आ जाएगा सामवेद का। फिर यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण।
उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 स्थायी उपहार प्रदान किए। वे थे। तो वे उपहार थे गेहूं और कपास की खेती। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2011 का। हड़प्पा सभ्यता के जौ, गेहूं, धान, कपास, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा प्रमुख कृषि उत्पादक थे जो परिवर्तित संस्कृति में आए। गेहूं की 2 प्रजातियां टिटिकम और कॉम्पैक्टस थी। इस संदर्भ में मुख्यतः कपास का वर्णन रुचिकर है। सूत और इसके विभिन्न उत्पादों की हड़प्पा सभ्यता प्रथम प्रयोक्ता रही है और यहीं से इसके प्रयोग का प्रसार पश्चिमवर्ती उत्तरवर्ती संस्कृतियों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है उत्तर पश्चिम भाग में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2010 का। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ। सिंधु सभ्यता या सैंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है और ये नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो जिस धातु का इन्हें ज्ञान नहीं था वो था लोहा। बाकी सोना, चांदी और तांबे का ज्ञान इन्हें था। टीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता को अध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डिल अथवा बैल था। तो ये था पवित्र पशु। टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। सैंधु के धर्म ज्ञान के लिए मुख्य रूप से मुद्राओं, छोटी छोटी मूर्तियां तथा पाषाण प्रतिमाओं आदि के प्रमाण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित थी। इसमें गैंडा, बैल, चीता, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि प्रमुख थे। इसमें कुबड़दार बैल की पवित्र पशु के रूप में उपासना होती थी। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। तो ये घर बनाते थे पक्की ईंटों से। और ये प्रश्न रहा है टीजीटी हिस्ट्री 2005 का। सैंधु सभ्यता नगरीय एवं कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के मकान, नालियां तथा स्नानागृह अच्छी तरह पकी गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। भवन 3 प्रकार के मिलते हैं: निवास गृह, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म शवाधान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। यहां व्याख्या एक बार देख लेते हैं। विकल्प ए और बी जैसा कि हमने टिक किया है दोनों सही है।
लोथल से 3 युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं तथा कालीबंगा से 2 युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से बंदरगाह, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां इत्यादि प्राप्त हुई हैं, जबकि कालीबंगा से हवन कुंड या अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें, हल के निशान, जुते हुए हल के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे सूचियां दी गई हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा को हम कर देंगे, हड़प्पा को कर देंगे शवाधान, एच से लोथल हो जाएगा यहां पर गोदी से। इसके बाद कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदाड़ो नर्तकी की मूर्ति से। तो इस तरह से अगर हम सम्मिलित करते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2004 का ये प्रश्न रहा है। सैंधव स्थल से पाए गए अवशेषों का सुमेलन इस क्रम में है। हड़प्पा से सावधान R37, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? तो ये था व्हीलर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2004 का ये प्रश्न रहा है। हीलर के अनुसार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी, तथापि अपने उत्तर काल में यह क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का साहस और आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में विभिन्न जातियों का बड़ा पैमाने पर इधर उधर संचरण हुआ। मोहनजोदाड़ो के ऊपर धरातल से अस्त व्यस्त दिशा से प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था। अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दशा में विधिवत अंतिम संस्कार किए घरों तथा सार्वजनिक मार्गों पर पड़े मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सैंधव स्थल का नगर भागों, गढ़ी, मध्य व निचले नगर में विभाजित था? तो ये था धौलावीरा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये प्रश्न रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 का। धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले के भाउच तालुक में स्थित है। 1990 से 1991 में इसकी खुदाई R.S. वशिष्ठ ने की थी। वह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। धौलावीरा सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में, एक तो गढ़ी, मध्य और निचले भाग में विभक्त था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगर के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा हमारा सही है। तो सीधे सही पर चलते हैं। जो इसमें हमारा सही बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4। अनेक स्थलों से पकी मिट्टी के प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर 4, हड़प्पा में पक्की ईंटें का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुआ है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर 2016 का ये प्रश्न रहा है। सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य कथन।
नंबर 1 है अनेक स्थलों की पक्की ईंटें प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर नंबर 2 कहता है हड़प्पा में पक्की ईंटों का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह यहाँ से प्रमुख रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। सिंधु सभ्यता की नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा बनावली चनहूदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है, जिसमें ऊपरी दुर्ग नगर एवं निचले नगर होते थे जो सुरक्षा प्राचीर से घिरे रहते थे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैन्य स्थल खोजने वाला कौन था? तो ये खोजने वाला था रफीक मुगल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। चोलिस्तान रेगिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिण भाग में स्थित है, जो थार रेगिस्तान का ही एक भाग है। रफीक मुगल ने यह बड़ी संख्या में सैन्य स्थल यहां पर खोजे थे। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है, तो ये नागरिकता रही है चालकोलिथिक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा नागरिकता के बाद ताम्र पाषाणिक युग चालकोलिथिक, उसके बाद वैदिक युग, उसके पश्चात मौर्य और उसके बाद मगध का समय आता है। निम्नलिखित सैन्य स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो हमें दक्षिण से इसे उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसे हम सीधे सही उत्तर पर चलते हैं और ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का। तो यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई है, मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से इसे सुन ले। भगत राव यह सैन्य स्थल वर्तमान गुजरात में स्थित है। यहाँ पे प्रश्न भी इनकम्प्लीट दिया हुआ है, फिर भी हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। भगत राव यह सैन्य स्थल वर्तमान गुजरात में स्थित है। गुजरात में खोजे गए सभी सैन्य स्थल के दक्षिण में स्थित है। आलमगीरपुर यह सैन्य सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी यह सैन्य स्थल वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले प्राचीर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह सैन्य सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल माना जाता है। इसका उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने 1997 से 1999 में किया था। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। इनमें से कौन सा लोथल और चनहूदड़ों में स्थित हड़प्पा स्थलों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो जो महत्वपूर्ण है वो हो जाएगा मणि निर्माण। यहाँ पे क्लियर आपको नहीं दिख रहा है, ये मणि निर्माण दिया हुआ है। डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री 2019 का ये प्रश्न रहा है। मणि निर्माण लोथल और चनहूदड़ों में हड़प्पा वालों का प्रमुख उद्यम या उद्योग रहा है। हड़प्पा वासियों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? तो जो प्रमुख वस्तु थी वो होती है धातु तथा कीमती नग। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डीएसएसबी पीजीटी 2019 का ये प्रश्न रहा है। हड़प्पा के लोग राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा का आयात कराते थे तथा जस्ता की मात्रा भारतीय उपमहाद्वीपों में
कम होने के कारण अफगानिस्तान से आयात कराते थे। खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा मिट्टी के बर्तन बनाने में लोग परंपरागत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवी की टेराकोटा मूर्ति विशिष्ट रूप से गायब है? तो जो गायब है वो हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब हैं? तो हड़प्पा हो जाएगा। DSSB PGT 2019 का ये प्रश्न रहा है। यहाँ पे हम इसकी व्याख्या एक बार चेक कर लेते हैं। हड़प्पा से पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है। ये गायब नहीं होना चाहिए यहाँ पे वर्ड, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दिख रहा है मुझे। कोई बात नहीं, इसकी व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पौधा दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर भी प्रश्न बनता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको पसंद जब भी आप देखना चाहें तो देख सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेलिस्ट, एक बार आप वॉच कर लें और जो भी वीडियो पसंद आता है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।